वोटर बताएगा किसको जिताएगा, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में यहाँ से भाजपा से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय विधायक हैं और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भी हैं। 2017 में हुए चुनाव में चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने सपा प्रत्याशी वीर सिंह पटेल को हराकर विधायक बने और सरकार में मंत्री भी है इस वर्तमान में। ऐसे में हमेशा अगर बात करते हैं कि चुनावों की, तो यहाँ के जो मतदाता हैं वो जातिगत प्रत्याशी देखकर मतदान हमेशा करते आए हैं। इस बार भी मतदाताओं के मूड पे क्या घूम रहा है, क्या चल रहा है, मतदाताओं की जो इस बार सोच है वो क्या रहने वाली है, जानेंगे यहाँ के मतदाताओं से। लेकिन उससे पहले बसपा ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। बसपा ने ठाकुर समाज से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा में लगभग 22,000 ठाकुर समाज का मतदाता है और लगभग 40,000 पटेल समाज के मतदाताएं हैं और लगभग 45,000 ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं। ऐसे में तमाम तरह की अटकलें अब तेज़ हो गई हैं प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन बसपा ने तो अपना दांव खेल दिया। उससे पहले मतदाताओं का क्या मूड है, चलते यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाताओं से जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं करबी विधानसभा 236 के बिहरवा गांव में। ये मुख्यालय से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अब यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि इस बार यहाँ के मतदाताओं का क्या मूड है और किन्हें इस बार यहाँ के मतदाता वोट करने वाले हैं। सच्चाई आप ये बताइए कि आपके यहाँ से चंद्रिका प्रसाद मंत्री विधायक है, चुनाव फिर से आ गया है, तमाम लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, तमाम तरह के वादे कि पहले भी किए होंगे, इस बार भी करेंगे, लेकिन अपने विधायक के कार्यों से आप कितना खुश हो? इस बार किसे वोट करने वाले हैं आप लोग? विधायक जी को तो न दे आप, मंत्री जी का बिल्कुल वोट न दे आप तो पुष्पेंद्र सिंह का दे आप, क्योंकि नए चेहरा में हूँ। ये वोट इन्हें दे थी, ये आज तक दर्शन कर नहीं आओ। आज तक अबे जानवर समझ लो कि चढ़ फसल नष्ट हो गए, अबे अन्ना है। इनसे कहागा मंत्री जी से पर कतो मन के हैं, तो इन्हें हम वोट न दे आप तो पुष्पेंद्र सिंह का दे आप। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक युवा व्यक्ति। तो ये बताओ, आप पढ़ाई करते हैं तो आप चुनाव मतदाता सूची में नाम है? आप ये बताइए कि अभी तक विधायक आपके मंत्री जी हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय हैं, उनके कार्यों से आप कितना खुश है? इस बार आप लोगों का क्या रुझान रहेगा यहाँ के लोगों का? हमने तो सपा को भी दिए, बीजेपी को भी दिए, सभी कार्यकाल में लगभग हो चुका है। इस बार हम बीएसपी को देखना चाहते हैं। जो नए प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह आए हैं, इन्हें हम वोट करना चाहते हैं इस बार। तो और कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया आप ये बताइए, आप युवा है, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि बस वैसे हैं? जी हाँ, पढ़ाई करते हैं। तो अब ये बताइए कि अब विधायक अपने मंत्री जी को जानते हैं, कौन है आपके यहाँ विधायक? कौन? चंद्रिका प्रसाद। तो आप उनके कार्यों से कितना खुश है? इस बार किन्हें वोट करने वाले हैं आप लोग? इस बार पुष्पेंद्र को वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी से कोई खुश नहीं है। नई पीढ़ी के युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, अन्ना प्रथा, ललका साढ़, हर तरह से परेशानी ही परेशानी है। इस सरकार में कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस बार नया चेहरा आ रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह, जो कि उनको वोट देंगे और सभी लोग उसका अच्छे से मतदान करें। तो और कुछ लोग हमारे साथ। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? तो ये बताइए, चुनाव फिर से आ गया है, मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम आते रहे होंगे। इस बार आप लोगों का क्या मूड है, किसे आप वोट करने वाले हैं? सपा को देंगे। क्यों सपा को? क्यों? कहाँ अच्छा लगता है सपा का? अरे ठीक है, सपा को हम देंगे वोट, हमको अच्छा लगता है। यादव हो? नहीं, ठाकुर हैं। तो और कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया आप ये बताइए कि आप तमाम चुनाव में तमाम लोग आते रहे होंगे, पहले भी आते रहे होंगे, इस बार फिर से चुनाव आ गया है। ऐसे में आप लोग इस बार किसे मतदान करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हम लोग तो पुष्पेंद्र सिंह को मतदान करेंगे इस बार। पुष्पेंद्र सिंह है? सब लोग पुष्पेंद्र सिंह। कौन है पुष्पेंद्र सिंह? क्या करते हो? अब युवा नेता हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। चाचा जी आप ये बताओ, आप तो बहुत उम्र से तमाम लोगों को देखे होंगे, तमाम नेताओं को देखे होंगे, अपने जो वर्तमान के विधायक हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और मंत्री हैं, उनके कार्यों से आप कितना खुश है? इस बार आप किसे वोट करने वाले? कुछ नहीं सुनते हैं, किसी का कुछ सुनते नहीं हैं। सब नाजायज काम होता है, कोई सुनाई नहीं होती है। क्या समस्याएं आपका? क्या समस्या बहुत कुछ है। क्या? किसान मर रहा है भूखन के मारे, गल्ला पैदा नहीं होता है। अब उनको कहा जाए तो सुनते नहीं हैं, न कोई अधिकारी सुनता है। ये शिकायत है। आखिर गल्ला क्यों पैदा नहीं होता? कारण क्या है गल्ला? गोरुओं के बाद गोरू अन्ना है, इसलिए गल्ला पैदा नहीं होता है।
तो कहीं ना कहीं लोगों की बीजेपी से नाराज़गी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो मतदान होगा 10 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम किसको कितना भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ऐसे में हम आज पहुंच चुके हैं तिरहार क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुवर्ण में। ये 236 विधानसभा का क्षेत्र है, लगभग मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यहाँ हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि अभी तक के जो यहाँ पे विधायक रहे हैं, जो यहाँ से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय विधायक और मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल से कितना खुश है और उनके इस बार चुनाव में ये किन्हें वोट करने वाले हैं, किन्हें इस बार अपना प्रत्याशी बनाएंगे, किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे। भैया ये बताइए, ये तिहाड़ मुख्यालय से काफ़ी दूर का इलाका है, ऐसे में आपके विधायक हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, राज्य मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं और इस बार किसे वोट करने के मूड पे हैं आप लोग? इस बार हम पूरे तिरहार के लोग पुष्पेंद्र मैं हैं, पुष्पेंद्र को वोट करेंगे बीएसपी से। तो क्या अब ये आपने विधायक से जो मंत्री हैं उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? अरे हम बहुत परेशान थे, केवल क्या कहते जानवरों के कारण हमारी फसल एक भी क्या कहते हैं नहीं तैयार हुई, कुल नष्ट है। और हमारे साथ कुछ किसान हैं, बुजुर्ग भी हैं और समाज सेवी भी हैं। चाचा जी आप ये बताइए कि आपके विधायक, वर्तमान विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उनके लगभग 5 साल का कार्य तो लगभग पूरा हो गया है, उनके कार्य से आप कितना खुश हैं और इस बार जो आपका रुझान है किसके तरफ रहने वाला है, किसे आप वोट करने वाले हैं? एक चीज़ भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रिका जी विधायक हुए और पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी, राज्य मंत्री रहे, लेकिन मुश्किल से 100 मीटर लंबी हम लोगों की राजापुर से, हम लोगों के तिरहार से एक सड़क घूम के सरधुआ होते हुए गई। आज तक ये उस सड़क को नहीं बनवा पाए, जबकि योगी जी का ये सपना था कि प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा, प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन एक भी सड़क ऐसी नहीं कि जिसमें हम लोग पैदल चल सकें। तो इस बार आप किन्हें वोट करेंगे, किन विकास मुद्दों पर वोट करेंगे, कौन सा चेहरा आपके लिए अच्छा होगा? जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से न सांसद न विधायक कोई भी हमारे यहाँ नहीं आता। चुनाव के टाइम पे वोट के लिए तो हमारे बीच आते हैं, इसके बाद फिर वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए हमने इस बार एक नया चेहरा चुना है, पुष्पेंद्र सिंह को। हम न राजनीति में किसी दल के साथ रहेंगे, हम पुष्पेंद्र सिंह के साथ रहेंगे। तो और कुछ युवा व्यक्ति हैं हमारे साथ। भैया आप ये बताइए कि आपके विधायक रहे हैं, पंत जी हैं, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? आप युवा वर्ग के लोग हैं, आप समाज काफ़ी तमाम सोशल मीडिया में खबरें देखते होंगे, इस बार आप किसने वोट करने वाले हैं? पुष्पेंद्र सिंह कौन है, कहाँ से हैं, क्या है? बसीला से हैं, 236 विधानसभा का भी से बीएसपी में वोट देंगे पुष्पेंद्र सिंह। आप किस बिरादरी से हैं? क्षत्रिय हैं, ठाकुर। तो मतलब क्या जातवाद के नाम पे वोट कर रहे हैं कि नहीं, कोई जातिवाद के नाम पर। तो और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं। चाचा जी आप ये बताइए कि आप तो हमेशा, आपको हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप तमाम तरह की समस्याओं को लेकर आपकी हमेशा पोस्ट भी देखते रहते हैं। इस बार का चुनाव फिर से बिगुल बच गया है, ऐसे में आप लोग इस बार किसे वोट देंगे और किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर पुष्पेंद्र सिंह को वोट देंगे। नौकरशाही भाजपा में बहुत हावी रही और सबको देख चुके, अब इस बार पुष्पेंद्र सिंह को देंगे और वोट करेंगे। तो आप जो अपने विधायक, जो आपके मंत्री जी हैं आपके चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं है आप लोग? उन्होंने कुछ कार्य ही नहीं किया, किसी का कोई कार्य ही नहीं किया, इसलिए संतुष्ट नहीं। और एक हमारे साथ नौजवान व्यक्ति हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप ये बताइए कि आपके वर्तमान में विधायक रहे चंद्रिका प्रसाद, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन इस बार अब आपके एक मंत्री भी यहाँ से रहे, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? और इस बार का फिर से बिगुल बच चुका चुनाव का, इस बार आप किन्हें वोट करेंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे, विकास का क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके तिरहार क्षेत्र का? बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमारे आज़ाद भारत में सम्मानित मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और हम लोग बड़े सम्मान की नज़र से मीडिया के भाइयों को देखते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस विधानसभा का विधायक पीडब्ल्यूडी का राज्य मंत्री हो और जो मेन मार्ग है जिला मुख्यालय को जोड़ती है राजापुर से करबी, वो किसी की नज़रों से छिपा नहीं है। योगी जी ने सपना देखा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, पर उनके मिनिस्टरों ने, मुझे लगा है, सपना देखा था कि गड्ढा युक्त सड़कें होंगी। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात विकास की, तो देश आज़ादी से लेकर के आज तक तिरहार के साथ सौतेला व्यवहार होता चला आ रहा है। पुष्पेंद्र सिंह कोई उद्योगपति का लड़का नहीं है, कोई बिजनेसमैन का लड़का नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह एक किसान का लड़का है। तिरहार करबी विधानसभा लगभग पूरी एक किसानों की विधानसभा है, तो इस बार पूरी करबी विधानसभा का तिरहार
तिरहार की एक जाति बनी है जिसका नाम सिर्फ तिरहार है। ना कोई ठाकुर है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई बैकवर्ड है, ना कोई एससी है, सिर्फ तिरहार है और पूरा तिरहार पुष्पेंद्रमय हो चुका है। तो और हमारे साथ एक व्यक्ति है। भैया चाचा जी आप ये बताइए, चुनाव आ गए सर पे, तमाम नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, तमाम पहले भी आते रहे होंगे। इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन के नाम पे आप वोट करने वाले हैं? इस बार हम पुष्पेंद्र सिंह को वोट करना चाहते हैं। क्यों, आखिर क्यों सब लोग पुष्पेंद्र सिंह क्यों? जी पुष्पेंद्र सिंह, अभी जितने नेता हैं यहाँ हुए, मंत्री जी भी थे, मंत्री जी आज तक कोई कार्य भी नहीं करवाए। तो इससे हम तिरहार क्षेत्र के जितने लोग हैं ये विचार विमर्श कर लिया है कि हम पुष्पेंद्र सिंह को वोट देंगे। तो तमाम लोगों की राय है, अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने नेता की चॉइस है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जब 10 मार्च आएगा तो ये वोटर किन्हें वोट करेगा, किन्हें अपने राजगद्दी पे बिठाएगा और किसकी सरकार बनाएगा। अपने सहयोग साथ मैं शिवन साथ, जनतन टीवी, चित्रकूट। हम खड़े हैं दिव्यापुर रोड के एमजी रोड पर, जनतन टीवी के खास हो गए। हम दिखाएंगे जनता की क्या राय है, जनता के क्या मुद्दे, क्या विकास कार्य, किन विकास कार्यों को लेकर अब से जनता 2022 के चुनाव में अपने मतदान करेगी और किन विकास कार्यों को लेकर वोट करेगी। जनता क्या सच्ची राय है हम जानते हैं। व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं अरुण गुप्ता जी, इनसे हम पूछते हैं कि क्या व्यापार में किन मुद्दों को लेकर आप 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, प्रेजेंट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सभी मुद्दों पे फेल हो गई। चाहे विकास की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। तो जो सरकार प्रेजेंट में चल रही है इसको हटाने का काम समूचा व्यापारी, समूचा किसान, समूचा नौजवान इस सरकार को हटाने का काम करेगा। इस सरकार ने जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को भारी समस्या पैदा करने का काम किया है। कोरोना काल में व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ, इस सरकार ने भरपाई कतई नहीं। हाँ, बड़े व्यापारियों का, अंबानी अडानी का, नीरव मोदी का हजारों करोड़ रुपया माफ करने का काम किया, लेकिन छोटे व्यापारियों का कतई उसने मदद नहीं। छोटे छोटे व्यापारियों को टैक्स के दायरे में ले आई, लूट मचा के रख दी पूरे प्रदेश में। सारे उपक्रम में इसने काम कि कहते देश नहीं बिकने दूंगा। आप देख लो, रेल, हवाई जहाज सब कुछ बेचने का काम किया। दादा आपका क्या नाम है? लाल सिंह नायक। क्या काम करते हैं? हम तो यही किसानी काम करते हैं। अब से आपके क्या मुद्दे हैं 2022 के चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर आप अपना चुनाव वोट करेंगे? वोट तो हम इस मुद्दे पे करेंगे, 5 साल सरकार भाजपा की देख, इन्होंने छोड़ जनता को और किसानों को परेशान करने के अलावा क्या किया। और गरीब बहुत थे उनको इन्होंने मार डाला। ये तो बड़ी पार्टी है ना। इन्होंने सिलेंडर दिया कि 2000 का सिलेंडर पकड़ा दिया और 4800 रुपये इन्होंने हमसे ले लिए गरीबों से। लुटेरी सरकार है। इन्होंने 400 वहाँ हमको, तुम केवल हमको सिलेंडर 500 साढ़े में 500 में भरते, फिर हमको फ्री देते तो हम समझ जाते भाई कोई फायदा थोड़ी मिली हम इनसे। और रोज भाजो, ये कागज बनवाओ, वो कागज बनवाओ, ये कागज बनवाओ है। तुम्हारा नेक से भी कुछ काम हो गया तो तुम्हारा बिगड़ गया, जाओ ये तुम्हारा आधार में फलाना वो ठिकाना, सारे दिन परेशान ही करते रहे। और कमाई बंद है, मजदूरी बंद है, सब कुछ बंद है। देख ली अब इनकी सरकार, और अब दूसरी सरकार देखेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप अपने 2022 में अपना वोट देंगे? मेरा मुद्दा ये है कि सरकार ने जिस सरकार 5 सालों में चलाई, कोई रोजगार का कोई मुद्दा नहीं होना है। इनके पास कोई रोजगार नहीं, ठीक है। नेशनल हाईवे जैसे सरकार के कुछ सरकारी स्कूल थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कर दिए। ठीक, कुछ शिक्षा जो थी मिडिल स्कूल वो ऑनलाइन शिक्षा कर दी है। मान लीजिए गरीब जनता है वो कहाँ 500 रुपये का रिचार्ज करा पाएगी जो नेट से बच्चों को, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे पे कहाँ फैक्ट्रियाँ चलेंगी? अगर फैक्ट्रियाँ होंगी तो जो काम चलता वहाँ पे रोजगार करेगी। फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, नेशनल हाईवे को बना दिया, ठीक। तो नेशनल हाईवे से हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हम युवा पीढ़ी हैं, प्लांट में काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग होता है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब बंद है, सिर्फ नेशनल हाईवे बना सरकार की घोषणा है, ठीक। डेवलपमेंट सिटी बना रहे, डेवलपमेंट सिटी ऐसे नहीं बनती है। डेवलपमेंट सिटी के लिए रोजगार की पहले से व्यवस्था करनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 6 महीने स्कूल चलते हैं, फीस सभी गार्जियन से लग जाती है। तभी अभिभावक, एक गरीब अभिभावक अपने 1000 रुपये बच्चे के पेरेंट्स की देता है और 6 महीने बाद स्कूल जब बंद हो जाते हैं तो फीस तो कोई माफ नहीं करता है।
ठीक है, सरकार कहती है हम शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से बनाते। कैसे बनाते? प्राइमरी स्कूल खाली पड़े हैं और सरकार के जो केंद्रीय हैं DBS और जो सरकार के अधीन हैं वो हाई लेवल पे चल रहे हैं। तो सरकार की ये मुद्दा है कि सरकार रोजगार दे, सरकार गरीब जनता को विकास करे। आपका क्या नाम है? क्या आपके मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप अगली बार 2022 के चुनाव में अपना वोट करेंगे? भाई सबसे ज़्यादा परेशान है। रात भर हो जाए गैया रखा, गाय बिकना बंद हो गई है, कोई तो संभाल कर रखो कम से कम। तो गायों के लिए तो गौशाला वगैरह गौशाला कहाँ खेतन बंद हो गई, सरकार का था 2000 रुपया दे रहे तो गैया गाय रखान जा गैया बात कर रखवा सब ये हमारे 2000 से ज़्यादा नुकसान होते। और क्या विकास चाहिए आपको? सरकार बन गए इन 5 सालों में क्या विकास नहीं हुए हैं? विकास तो कुछ नहीं हुए हैं कहीं भी। रोड तो देखो, रोड भी कहीं नहीं बने हैं, गाँव से लेकर शहर तक कहीं तक रोड तो कोई विकास नहीं है। पुराने हैं वही चल रहे हैं, सरकार में कोई तरक्की नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? संजीव राठौर। आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आपको अपना चुनाव 2022 के चुनाव में अपना वोट करेंगे? अरे पहले सब ठीक ठाक चल रहा जो હતો सब ठीक ठाक चल रहा। अब तो इतने दिन पहले दिल्ली काम करते हो तो सारे लॉकडाउन में तो शुरू सारे उनका दुनिया भरे भाड़ा लगू तो जब तक ही जाए। हाँ, जब तक पैदल बाजी उनते और एक गाड़ी पकड़ ले कितना चालान काट दो बिना गाड़ी मोटरसाइकिल 2500 3000 कोरोना टाइम पे बता कहाँ से ले आए जाएंगे भैया है तो पूछो है कैसे कैसे बताओ क्या 2.5-3 भरते तो बिल जब हो जाए। और क्या परेशानियां रही? परेशानी यही तुम्हें अब सब पता है, परेशानी तो मिल ही रही परेशानी और क्या है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सरकार बदले, अब सरकार बदले हैं और क्या। आपका क्या नाम है? कितनी दिक्कत है सरकार साहब, मैं यूपी रामपुर से आया हूँ, कितनी दूर काम करने आया हूँ, मेरे यहाँ कोई रोजगार नहीं। मेरा जो विधायक है आजम वो तक अंदर है, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया सरकार से डर के मारे। जो समाजवादी का बायां हाथ है वो उसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। वो काय के लिए नहीं उठा रहा, तो किसी लिए उठा रहा है कि जाएगा थोड़ा मुद्दा उठा रहा है तो अंदर जाएगा, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। मेरा यही सब भाई लोगों से विनती है सरकार को बताए तो समाजवादी। आपका वोट बना है जी, आप अब 2022 में और क्या विकास का क्या विकास देखना चाहेंगे? विकास होना चाहिए, अच्छी हर आदमी के लिए सुविधा होनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगे जिसमें काम कोई ऐसा रोजगार होने चाहिए कि हर आदमी अपने घर के पास रोजगार कर सके, काम कर सके, एक टाइम की रोटी चैन से खा सके। मैं इस वर्तमान सरकार के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूँ कि गोरक्षक दल का एक भी आदमी अगर 5 सालों में किसी गाय की सेवा करता हुआ दिखाओ तो कोई मुझे कहीं नहीं, केवल फर्जी है सर, झूठ बोलना और जमीन पर टूटता है। इसलिए प्रदेश जनता ने तय किया है कि ये 2022 के चुनाव में जो अभी होने वाले हैं घोषित है, यहाँ औरैया में इसका 3रा चरण में मतदान होना है। पूरे जनपद की जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी पर मतदान करेंगे। ये आपका क्या नाम है? क्या आपके अच्छे मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप 2022 में अपना वोट करेंगे? मुद्दा क्या परेशान है जनता और क्या है ये जनता में मतलब ये है कि बिजली पानी और अन्य चीज़ें हैं जो पढ़ाई लिखाई के विषय में इनसे भी परेशान है। तो अपना अगली बार जो होगा देखा जाएगा। इन 5 सालों के विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य जो बोले गए वो हो ही नहीं। एक भी किसी भी चीज़ का कोई भी है, लैपटॉप ले लो चाहे कोई भी ले लो, इसमें कोई काम ही नहीं हुआ किसी चीज़ का। आपका क्या नाम है? आप किन मुद्दों पर विकास कार्य किन विकास कार्यों को लेकर आप अपना वोट करेंगे? बेरोजगारी को लेकर क्या उम्मीद अब से रखेंगे सरकारों से? सरकार सभी युवाओं को रोजगार दे सकती है। और क्या है आपकी परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं इस समय? सभी समस्या रही है। इन 5 सालों के विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है?
संतुष्ट हो, तो ये इसीलिए देखना चाहते हैं। ये सदर विधानसभा भाजपा विधायक स्वर्गीय रमेश चंद्र दिवाकर जी के यहाँ और उनके विकास कार्यों का प्रतिनिधित्व कर रही उनकी पुत्री डॉक्टर मोनिका सिंह जी से आइए हम बात करते हैं उनके विकास कार्यों के बारे में कि विधायक जी द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं। सर्वप्रथम मैं जनता वासियों को सादर प्रणाम करना चाहती हूँ और जैसा कि आपको पता है सभी को कि हमारे पिताजी को कोरोना काल में नहीं रहे सेकेंड वेव में और यह सब कुछ तभी हुआ है जब उन्होंने अपने कार्य भली पूर्ण भांति निभाए हैं और जब इलेक्शंस हो रहे थे तब उन्होंने अपने कार्य पे हमेशा तत्पर रहे, इसीलिए शायद वो आज नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं वो एक तरीके से शहीद हो गए। और हम आपको बता दें कि पापा ने विकास कार्य में हमारे क्षेत्र में और यह विधानसभा में सदर में बहुत कार्य कराए हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण कराना। उन्होंने एक गांव भी गोद लिया था जिसमें उन्होंने अत्यधिक कार्य कराया। जब हम उस क्षेत्र में गए तो उस क्षेत्र के सभी लोगों ने पापा की बहुत तारीफ की और कहा कि हमारे एक एक घर में एक एक सोलर लाइट लगी हुई है। उस गांव को सड़कें दी, यहाँ तक कि कुल 70 करोड़ सड़कों का निर्माण करवाया है, 70 करोड़ पैसों की सड़कों का निर्माण कराया है उन्होंने, और सोलर लाइट और हैंडपम्प, और यहाँ तक कि सरैया में उन्होंने एक ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण करवाया और उसका शिलान्यास करवाया है। और नुमाइश ग्राउंड का में भी उन्होंने योगदान दिया है। और तहसील का निर्माण, अजीतमल तहसील का निर्माण कराया है उन्होंने। और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज और महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज का एक ईंट भी रखवाई थी उन्होंने। और मैं आपको बता दूं अत्यधिक उन्होंने भीकेपुर टू जूही का सड़कों का निर्माण कराया है। यहाँ आप आनियापुर चले जाइएगा तो वहाँ पे भी मेरे पिताजी ने सड़क का निर्माण कराया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं जब 2017 के इलेक्शन हो रहे थे तब एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ था जहाँ पे उन गाँव वालों की बहुत समस्या थी सड़क को लेकर। तो पापा ने जब वो विधायक बने तो सर्वप्रथम उस सड़क का निर्माण कराया था। तो जब हम उस क्षेत्र में गए तो वहाँ पे क्षेत्रवासियों ने कहा कि नहीं, हम विधायक जी को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि जब वो विधायक बने तो उन्होंने अपना वादा निभाया और उन्होंने सर्वप्रथम हमारी इस सड़क का निर्माण कराया। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पापा ने विकास कार्य ना कराया हो, सड़क का निर्माण ना कराया हो। के पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और रिटायर्ड IRS डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जनता के सामने अब की बार उनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपने चुनाव में आना चाहेंगे और क्या जनता को वादा करेंगे कि जनता इनके साथ खड़ी हो सके। क्या मुद्दे होंगे आपके? अभी ये जो है 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि जनता में सभी वर्ग की समस्याएं हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सभी की समस्याएं हैं। किसानों को जो है अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, जबकि उसकी लागत जो है महंगी जो है खाद पानी बीज की वजह से उसकी लागत ज़्यादा महंगी पड़ती है। और इसके अलावा किसान जो है कर्ज में भी डूबा हुआ है। तो किसानों की जो समस्याएं होंगी उन पे पूरा जो है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.